एक छोटे से गांव में हाजी करीम नाम का किसान रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत, दो बेटे, एक प्यारा सा घर और एक बैल था। माजो कोई आम बैल नहीं था। वो हाजी करीम का साथी, उसका साया, उसका भरोसा था। सालों पहले हाजी ने उसे सड़क किनारे घायल हालत में पाया था। टांग में कांटा चुभा था, चल भी नहीं पा रहा था। गांव वाले बोले, अरे हाजी, इसे छोड़ दो, ये तो मरने वाला है। लेकिन हाजी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, ये मेरा नसीब है, इसे मैं ठीक करूंगा। कई हफ्तों तक उन्होंने माजो की सेवा की, मरहम लगाया, दूध पिलाया और आखिरकार माजो फिर से खड़ा हो गया। उस दिन से वो हाजी का सबसे वफादार साथी बन गया। हर सुबह जब हाजी बैलगाड़ी निकालते, माजो खुद आगे बढ़कर जुए में गर्दन डाल देता, जैसे कहता हो, चलो मालिक, आज फिर खेत चलें। वक्त बीतता गया, बेटे जवान हो गए, मगर माजो बूढ़ा होने लगा। अब उसकी चाल धीमी हो गई थी, सांस फूलने लगती थी। कभी कभी खेत में हल चलाते वक्त पहिए कीचड़ में धंस जाते। एक दिन बड़ा बेटा बोला, अब्बा, ये बूढ़ा बैल अब किसी काम का नहीं, इसे बेच दो, नया ले आते हैं। हाजी कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, बेटा, ये माजो सिर्फ बैल नहीं, मेरा पुराना साथी है। बेटा हंसकर बोला, साथी नहीं अब्बा, बोझ है बोझ। अब जमाना बदल गया है, यहां दिल नहीं, फायदा देखा जाता है। हाजी का दिल टूट गया, मगर बेटे की जिद के आगे झुक गए। 2 दिन बाद वो माजो को लेकर बाजार गए। बाजार में एक कसाई ने उसे देखा और बोला, बूढ़ा बैल है, ज्यादा नहीं दूंगा, बस 2000 रुपए। हाजी के हाथ कांप गए, दिल बैठ गया। माजो की आंखों में एक अजीब सा दर्द था, जैसे वो सब समझ रहा हो कि अब बिछड़ने का वक्त आ गया है। हाजी ने नजरें झुका ली, पैसे लिए और लौट आए। घर आकर बहुत देर तक चुप बैठे रहे। शाम को बेटा बोला, अब्बा जी, कल नया बैल आएगा, जवान, ताकतवर और सुंदर। अगले दिन नया बैल आया। वो सच में बहुत खूबसूरत था, चमकदार खाल, तेज आंखें, मजबूत शरीर। गांव वाले देखने आए और बोले, वाह हाजी, क्या बैल लिया है। मगर किसी ने नहीं देखा कि माजो के जाने के बाद हाजी के चेहरे की रौनक भी चली गई थी। पहले दिन नया बैल खेत में गया तो सबने देखा, वो चलता तो था, मगर रुक रुक कर, कभी बैठ जाता, कभी जिद करता। जैसे ही हाजी उसे हल में जोतने लगते, वो पीछे हट जाता। बेटे बोले, अब्बा, थोड़े दिन में आदत डाल लेगा। मगर दिन बीतते गए और बैल की जिद बढ़ती गई। कभी खेत के बीच में बैठ जाता, कभी रस्सी तोड़ देता। एक दिन तो वो इतना बेकाबू हुआ कि हाजी को सींग मारकर गिरा दिया। बेटे दौड़कर आए और बड़ी मुश्किल से काबू पाया। उस शाम हाजी के जख्म पर पट्टी बांधी गई। वो चुप बैठे रहे, कुछ सोचते हुए। बेटे बोले, अब्बा, नया बैल जवान है, कुछ दिन में संभल जाएगा। हाजी धीरे से बोले, नहीं बेटा, बैल को सिखाया नहीं जाता, वो तो मालिक के दिल को पहचान कर चलता है। माजो को मैंने कभी हाँक नहीं लगाई थी, वो मेरी आंखों से मेरा इशारा समझ लेता था। ये नया बैल ताकतवर है, मगर दिल का नहीं। कुछ दिन बाद गांव के एक लड़के ने खबर दी, वो कसाई जिसने माजो को खरीदा था, वो उसे काट नहीं पाया। कहता है जब उसने उसे बांधने की कोशिश की तो माजो की आंखों में ऐसे आंसू थे कि उसका हाथ रुक गया। उसने उसे छोड़ दिया, गांव के बाहर खुले मैदान में। ये सुनकर हाजी का दिल तड़प उठा। अगले ही दिन वो माजो को ढूंढने निकले। गांव के किनारे एक पुराने पेड़ के नीचे वो माजो बैठा था, कमजोर मगर पहचानने लायक। जैसे ही हाजी पास पहुंचे, माजो ने सिर उठाया और धीमे से आवाज निकाली, हाजी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने प्यार से कहा, चल माजो, घर चल, तेरी जगह आज भी खाली है। जब हाजी माजो को लेकर गांव लौटे, लोग हैरान थे। किसी ने कहा, हाजी पागल हो गया है, बूढ़े बैल को वापस ला रहा है। मगर हाजी के चेहरे पर वो सुकून था जो शायद सालों बाद लौटा था। अब माजो खेत में नहीं जाता था, वो बस आंगन के एक कोने में बंधा रहता, बच्चों के साथ खेलता, और हर शाम जब हाजी उसे चारा डालते तो माजो अपनी आंखों से शुक्रिया कह देता। कुछ महीने बाद बड़ा बेटा शहर चला गया और छोटा बेटा खेत संभालने लगा। जब कभी वो थक जाता, हाजी मुस्कुराकर कहते, बेटा, याद रख, इंसान हो या जानवर, अगर वो दिल से तुम्हारे साथ है तो वो तुम्हारा गुलाम नहीं, तुम्हारा साथी है। सीख मन सबक, वफादारी कभी गुलामी नहीं होती। जो तुम्हारे साथ दिल से हो, चाहे इंसान हो या जानवर, उसकी कद्र समय रहते कर लो, क्योंकि जब वक्त बीत जाता है तो वफादार नहीं मिलते, बस यादें रह जाती हैं।